वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम देखेंगे जीआईसी सिलेबस के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जीआईसी क्या सिलेबस है, जीआईसी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए ये पूरा जीआईसी का सिलेबस है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग जीएस बोल रहे हैं कि जनरल स्टडीज़, प्लस वैकल्पिक विषय, यानी कि हम लोगों का वैकल्पिक विषय क्या होगा, बायोलॉजी होगा। ओके, एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या टोटल 120 होगी। 80 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट से आएंगे, यानी कि हमारे बायोलॉजी से आएंगे, और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से होंगे। कुल जो है 300 अंक का होगा और 2 घंटा का टाइम होगा। ये प्रीलिम्स के लिए होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए होगा। अब जल्दी से हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं सामान्य अध्ययन का, जो कि आपका पेपर 1 है। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, जैसे 9, 10 और आपके 6, 7, 8 लेवल का, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने हुए हैं आपके, ओके, यानी कि इंडियाज़ मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय राजतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, ठीक है, और कल्चर के बारे में इंडिया के। भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर, वाणिज्य, यानी कि ये आपके जो है कॉमर्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यापार, बिजनेस वगैरह से। विश्व भूगोल, ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज का पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद है अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, घटना चक्र, यानी कि ये आपसे जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यानी कि इसमें आपके रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये यूपी की वैकेंसी है, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि कल्चर क्या है, एजुकेशन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, और आपका बिजनेस क्या है, कैसा हैबिटेट एंड हैबिटेट है यहाँ का, और आपका यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं, इन सब के बारे में, कल्चर क्या है यहाँ का, इन सब के बारे में क्वेश्चन रहेंगे। प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक इसमें प्रारंभिक गणित पूछा जाएगा, जिसमें अंकगणित होगा, बीज गणित होगा, यानी कि अलजेब्रा होगा, आपका अर्थमेटिक होगा, और रेखा गणित होगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तथा इन्वायरमेंट, पर्यावरण, यानी कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी भी इसमें रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मेल सिलेबस की तरफ, यानी तो ये तो था सामान्य अध्ययन, यानी कि जिसको हम लोग जनरल स्टडी जीएस का सिलेबस था। अब हम बढ़ते हैं मेन सिलेबस की तरफ, यानी कि बायोलॉजी की तरफ। देखिए, अगर हम बायोलॉजी में बात करें, सबसे पहले अगर हम बॉटनी में बात करें, तो बॉटनी में सेक्शन ए, यानी कि आपका बायोलॉजी सेक्शन ए क्या है, आपका बॉटनी, सेक्शन बी जूलॉजी है। अगर हम बॉटनी में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपके प्लांट डाइवर्सिटी पूछा जाएगा। प्लांट डाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी ऑफ द प्लांट, स्टडी ऑफ हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको जेनरा मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कोई भी जेनरा मेंशन नहीं किया है। तो आपको जो है इनके हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन के बारे में और कुछ स्पेसिफाई जनरा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं एंजियोस्पर्म की फैमिलीज, जो कि क्रूसीफेरी, ये मेंशन कर दिया है आपका, कॉम्पोजिटी, मालवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी के बारे में स्टडी करना है। दूसरा कह रहा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमको मार्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन इन रूट, स्टेम, लीव्स, हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तीसरा है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर रिलेशनशिप, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि फाइटो हार्मोन, जिसमें हम लोग ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड को पढ़ेंगे। फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, साल्ट स्ट्रेस क्या होता है और वाटर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, यानी कि ड्रॉट कंडीशन, ये सब फिजिकल फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस हो गया। फ्लावरिंग में जैसे आपका फाइटोक्रोम्स के बारे में हो गया।
फ्लोरिजन हार्मोन के बारे में, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, एपिनेस्टी मूवमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी अगर देखें तो वायरस, फाइटोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। फंजाई में कह रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, कोई भी स्पेसिफाई जनरा नहीं दिया हुआ है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इनका क्या महत्व है। इकोनॉमिक बॉटनी में अगर हम देखें तो मेडिसिनल प्लांट के बारे में, फूड यील्डिंग प्लांट के बारे में, फॉडर प्लांट, फाइबर, फ्रूट, वेजिटेबल और इथेनोबॉटनी, ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑयल इंडिंग प्लांट जैसे कास्टर वगैरह, आपका कोकोनट हो गया, टिम्बर इंडिंग, सीसम वगैरह, और मिसलेनियस यूजेस ऑफ प्लांट, राउल्फिया सर्पेंटाइना, अश्वगंधा, बेलाडोना, ये सब आपके मिसलेनियस प्लांट। अब नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में कॉजेज, इफेक्ट, कंट्रोल एंड क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीजेस, जो कि आपके वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया से होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेरियस प्लांट वीड्स, डिजीज, पैरासाइट के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, वेरियस हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निके है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोमास पढ़ना है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में देखेंगे तो बायोटिक कम्युनिटी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, बायोजियो केमिकल साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है इसमें, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, XC2 NC2 कंजर्वेशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, और इसमें आपके इसके इल इफेक्ट, वाटर और रेडिएशन, जितने भी तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, नॉइज़ हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, एसिड रेन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, फूड सिक्योरिटी और ह्यूमन पॉपुलेशन, ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है, बॉटनी में। अगर हम यही बात करें जूलॉजी यानी कि पार्ट बी, तो एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी में क्या क्या, एनिमल टैक्सोनॉमी विद एनिमल डाइवर्सिटी में आपके पूरा पोरीफेरा से लेकर के जो है कॉर्डेट तक हमको पढ़ना है, राइट। और इसी में यूकैरियोटिक में अगर हम देखेंगे मोनेरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो है आपके हमको जो है प्रोटोजोआ को भी पढ़ना है, ओके। एनिमल टैक्सोनॉमी विद कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये तो थे आपके जो है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी जो है आपका यहाँ पे यानी कि क्लासिफिकेशन भी हमको पढ़ना है, 5 क्लासिफिकेशन वगैरह, ऐसा नहीं है कि एनिमल डाइवर्सिटी लिख दिया तो ये सब हम छोड़ देंगे। नॉन कॉर्डेट्स में अगर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट, ठीक है, फाइलम, और मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नॉन कॉर्डेट्स में स्पेसिफाई किया यहाँ पर अमीबा में साइकॉन को देखना, हाइड्रा, एस्कैरिस, कॉकरोच, पाइला, स्टारफिश, यानी कि अमीबा किससे है, प्रोटोजोआ से हो गया, साइकान आपको पोरीफेरा से हो गया, हाइड्रा जो है आपका हाइड्रा जो है आपका सिलिंड्रेट से हो गया, एस्कैरिस जो हो गया आपका एस्केलमेंथीस से हो गया, कॉकरोच आपका इंसेक्टा से हो गया, ठीक है, यानी कि आर्थ्रोपोडा से हो गया, रिप्रेजेंटेटिंग एनिमल, पाइला जो आपके एनिलिड्स की बात कर रहा है, और जो है स्टारफिश आपके इकानोडर्म से। एक एक यानी कि एक मॉडल ऑर्गेनिज्म इन्होंने रख दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है, ओके। पैरासिटिक प्रोटोजोआ क्या क्या होते हैं, पैरासिटिक एडाप्टेशन, हेलमिंथीस का, इसके बाद जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इंसेक्ट क्या चीज़ है। अगर हम कॉर्डेट्स में बात करें तो कॉर्डेट्स में कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, वेरियस क्लास ऑफ कॉर्डेट विद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एग्जाम्पल, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट, ये सब हमको पढ़ना है। एक्वेटिक एडाप्टेशन इन द फिशेज में पढ़ना है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट का, फ्लाइंग एडाप्टेशन इन बर्ड्स, फाइलोजिनी ऑफ द प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया का पढ़ना कॉर्डेट में। अगर एनाटॉमी में हम देखें तो एनाटॉमी में फंगो फ्रॉग, पिजन और रैबिट का पढ़ना है। एनिमल हिस्टोलॉजी में देखें तो स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यू, यानी कि 4 तरीके जो हमारे टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू, ये सब की डिटेल में पढ़ने हैं। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम के बारे में और सेंस ऑर्गन, ईयर, आई के बारे में पढ़ना है। अब देखिए और हम फिजियोलॉजी में बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि हार्मोन, फेरोमोन्स, इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून और आपका इनेट इम्यून दोनों पढ़ना है, राइट। अब इसके बाद 7 नंबर पे आता है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, गैमिटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ एग एंड क्लीवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस, फीटल मेम्ब्रेन,
इन द बर्ड्स, प्लेसेंटा इन मैमल्स, रीजनरेशन प्रॉपर्टी भी पढ़नी है हमको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में पढ़नी है। सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो और सेल बायोलॉजी में साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों की बात करें तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना है और इसके सेल डिवीजन क्या होते हैं, बिहेवियर और इसका क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस माइटोसिस पे क्या इफेक्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड में देखें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ओके, और डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, जेनेटिक कोड के बारे में सेंट्रल डोगमा यानी कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये पूरा हमको प्रोटीन सिंथेसिस देखना है, जीन एक्सप्रेशन देखना, ठीक है। अब देखिए जीन एक्सप्रेशन में इसमें अब देखिए लैक ऑपरान भी हम लोगों को पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर दिया है, पिछले पीजीटी में ये लैक ऑपरान नहीं था। अब देखिए क्या है, जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडल, ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, को डोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड द पॉलीप्लॉइडी, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी जितने होते हैं, क्लाइनफेल्टर जितने सब सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं, म्यूटेशन के बारे में पढ़ना। बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें देखा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखना है, ठीक है, टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ के बारे में, क्रॉप्स, रिस्क क्या है, जीन बैंक क्या होते हैं, एथिकल इशूज़ क्या हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशन में देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज, लैमार्क और डार्विन का, एविडेंसेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से प्रूफ हमको मिले हैं, न्यू डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, ह्यूमन आपका इवोल्यूशन। तो ये पूरा था आपका जूलॉजी वाला पोर्शन यानी कि पार्ट बी, और इसके पहले पार्ट है ए और उसके भी पहले पार्ट 1 यानी कि जीएस, तो हो गया जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी आपका एक है आपका बॉटनी और ये जूलॉजी। इसके टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे 40 और इसके रहेंगे 80, तो 8 4 12 यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। ओके, थैंक यू।